अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब। नाजरीन, आज इमरान खान के ख़िलाफ़ वैसे तो केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग हैं, जिसको अब बड़ा ख़तरनाक केस कहा जा रहा है वो है इद्दत पीरियड में निकाह का केस। और उसमें आज उस शख्स ने गवाही दी है जो कभी इमरान खान का दायां बाजू होता था। उसमें उस शख्स ने गवाही दी है जो इस मुबैना जुर्म में बराबर का शरीक है, और वो है मुफ्ती सईद। इस वीडियो में हमने बात करनी है कि इस केस की सैंक्टिटी कितनी है और ये जो बयानात दिए हैं इनकी सैंक्टिटी कितनी है। क्या इन बयानात की बिना पर बुशरा बीबी और इमरान खान को सज़ा हो सकती है या नहीं। अगर काबिल समात इस केस को करार दिया जाता है ट्रायल कोर्ट की तरफ से, तो उसके बाद क्या प्रोसीडिंग्स होनी है और इमरान खान के खिलाफ कौन सी रेमेडीज़ हो सकती हैं और इसमें सज़ा के कितने चांसेस हैं। सबसे पहले तो जो बयान दिया है इसमें जो कंप्लेनेंट है, और कंप्लेनेंट है बुशरा बीबी के साहब का खावंद, और वो खावंद जिसको 6 साल के बाद पता लगा कि मेरी बीवी ठीक नहीं थी और मैं बड़ा गैरतमंद हूँ, और 6 साल के बाद पता लगा कि मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है, वो है खावर मानिका साहब। खावर मानिका साहब ने 6 साल के बाद ये कंप्लेंट फाइल की है, और 6 साल का जो डिले है, अगर किसी केस में 6 साल का डिले होता है तो उसमें सज़ा नहीं होती। ये फौजदारी कानून का बेसिक रूल है कि अगर डिले है तो डिले की बिना पर शक का फ़ायदा देते हुए अक्यूज़्ड को बरी कर दिया जाता है, और बदनीयती ज़ाहिर होती है कंप्लेनेंट की। उसके बयान में हालांकि केस सिर्फ कितना है कि इद्दत के पीरियड में निकाह किया है, लेकिन खावर मानिका साहब ने अपनी बेड की कहानियाँ सुनाई हैं, बेडरूम की कहानियाँ सुनाई हैं, और पर्पज़ सिर्फ एक था कि इमरान खान को इखलाकी तौर पर गंदा करना है। वो चाहे वो हाजरा बीबी की पर्दादार खातून जो वो पूरा बाजू नंगा करके किताब की रूनमाई तकरीब कर रही थी, तो बेशक उस पर्दादार खातून का इंटरव्यू हो जवेद चौधरी के साथ, या बुक की रूनमाई हो, बेशक खावर मानिका साहब का इंटरव्यू हो, या ये कंप्लेनेंट हो, मकसद सिर्फ एक था कि इमरान खान को इमोरली जो इल्ज़ामात लगाए जाएं। तो इस केस में सिर्फ अगर प्रोफेशनली इस कंप्लेंट को लिखा जाता तो सिर्फ ये लिखना था कि इस डेट को तलाक हुई है और 90 डेज़ के पहले पहले तो निकाह कर लिया गया, सिर्फ एक पैरा, इससे ज़्यादा केस नहीं था। लेकिन चूंकि इमोरल इल्ज़ामात लगाने थे तो वो बड़ी एक शादी से पहले की, और वो ऐसे हो गया, ऐसे आते थे, फिर मैंने अपने नौकर को कहा, फिर वो ये करते थे, फिर वो करते थे, एवं तोते मैना की कहानियाँ सुनाते रहे जी। अब आज बयानात किसने रिकॉर्ड कराए हैं? मुफ्ती सईद ने। मुफ्ती सईद कौन है? निकाह पढ़ाने वाला। मुफ्ती सईद कौन है जी? निकाह पढ़ाने वाला। मैं आपको बता देता हूँ बीइंग प्रोफेशनल लॉयर कि जो निकाह खान निकाह पढ़ाता है वो जुर्म में बराबर का शरीक होता है। जो निकाह खां और जो गवाहन मौका पर मौजूद होते हैं वो जुर्म में बराबर के शरीक होते हैं। तो मुझे तो लंदन ट्रायल कोर्ट की इस चीज़ की समझ नहीं आई कि ये जो बंदे इसमें अक्यूज्ड बनते हैं उनको बीइंग विटनेसेस कैसे एंटरटेन कर दिया गया है। बल्कि इनके तो आना चाहिए कि ये भी मुलज़म है, क्योंकि ये गवाह है उस निकाह के और ये निकाह है उस गवाह का। तो मुझे ट्रायल कोर्ट की इस चीज़ से आज तक समझ नहीं आई कि इनको क्यों नहीं भैया आपने बीइंग अक्यूज्ड ट्राई किया। खैर, इनके बयान हो गए। अब अपने बयान में मुफ्ती सईद जो हैं उन्होंने खुद ही सारे के सारे केस को वार के रख दिया। वो बयान क्या है? वो कहते हैं कि क्योंकि खातून ने कहा था कि शरई तकाजे पूरे हो चुके हैं लिहाजा मेरा निकाह करवा दिया जाए। जब औरत कह देती है कि शरई तकाजे पूरे हो चुके हैं, तब जो इद्दत पीरियड है वो ख़त्म हो चुकी होती है, क्योंकि मकसद सिर्फ इतना होता है कि तलाक से पहले जो खावंद होता है उसके नुतफा से औरत प्रेग्नेंट ना हो। तो जब औरत कह देती है कि शरई तकाजे पूरे हो गए, मेरा इद्दत पीरियड कंप्लीट हो चुका, तो उसके बाद ये पॉइंट नहीं रहता। बहरहाल जो आज बयानात हुए हैं, मैं आज आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि पहले नंबर पे तो ये इंटरटेन ही नहीं होना। ये जो इस्तगासा है, ये जो कंप्लेंट है, फ़र्ज़ किया इसको काबिल समात करार भी दिया जाता है। अगर इसको काबिल समात करार दिया जाता है तो उसके बाद जब इमरान खान के वकला इन गवाहन पर जिरा करेंगे, ओन चौधरी पर, मुफ्ती सईद पर, खावर मानिका साहब, जब इन पर जिरा होगी तो इनकी तारीखी शतरोल होनी है। इनकी ऐसी जिरा होनी है जो तारीख में याद रखी जाएगी कि इतनी गंदे इल्ज़ामात थे, इतने गंदा इस्तगासा था, और ये प्रोसिक्यूशन करने वाले जो कौन हैं, जिनको ज़रा सी भी जो
समझबूझ नहीं थी फौजदारी कानून की कि इसमें लिखना क्या है और लिखा क्या गया था, और इमरान खान के वकला जब जिरा करेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें सामने आएंगी और ये इंशाल्लाह पछताएंगे कि हमने क्या क्या स्टेटमेंट्स दे दिए हैं और अब आवाम के सामने कौन कौन सी शर्मिंदगी उठाना पड़ रही है। वैसे तो वो उसको क्या शर्मिंदगी होनी है जो 6 साल बाद कह रहा है कि मेरी बीवी ठीक नहीं थी। खैर वो एक सेपरेट इशू है। अब बात कर लेते हैं चौथा गवाह, मोहम्मद लतीफ़, जो कह रहे हैं कि घर का नौकर है। मोहम्मद लतीफ़ जो घर का नौकर है उसका निकाह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसने सिर्फ ये बयान देने कि इमरान खान घर पे आता था, इमरान खान को मैंने घर से बाहर निकाला था, इमरान खान वो कई कई घंटे गुजारते थे और वो जी रातों को लंबी लंबी बातें होती थी। ये कोई बात है करने वाली? मैं आपको बताता हूँ, आजकल ये बातें होती हैं 16, 17, 18 साल के बच्चों की जो वेले होते हैं। वो बंदा थोड़ा सा मसरूफ़ हो तो लंबी लंबी बातें करने का तो टाइम नहीं होता। वो प्राइम मिनिस्टर, वो पाकिस्तान का दुनिया का सबसे मशहूर आदमी, तकरीबन पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या होने वाला प्राइम मिनिस्टर, एक पार्टी का हेड, मसरूफ़ तरीन आदमी, उसके पास कहाँ से टाइम आ गया लंबी लंबी बातें करने का फ़ोन पे? तो इल्ज़ाम लगाते थोड़ी सी तो बातें सोचनी चाहिए थी। बहरहाल ये मैंने आपको पहले भी बताया था, आज भी बताया हूँ कि ये केस स्टार्ट होने से पहले ही, फाइल होने से पहले ही खाबर मानिका साहब का जो केस है वो पहले ही बढ़ा हुआ है, क्योंकि सेम जो पॉइंट है इस पर पहले भी इमरान खान साहब ट्राई हो चुके हैं। अब रूल ऑफ डबल जेपर्डी भी इसमें आएगा, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ पहले ये केस हो चुका है, उसमें वो बरी हो चुके हैं। किस बिना पर वो एक सेपरेट इशू है। अब देखते हैं इसमें होता क्या है। शुक्रिया।